आप जैसे सूट तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं सिलाई करता, हम तो किसी के पास जाते ही नहीं है, आपके अलावा किसी की सिलाई पसंद ही नहीं आती, मैं और किसी के पास जाती ही नहीं। तो क्या आपको भी ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं? और अगर ये सुनने को मिलते हैं तो ये सुनते ही आप हवाओं में उड़ने लगते हैं, समझते हैं शायद वाकई अगला बंदा इतना मुखलिस है और खुश होकर आपकी तारीफ कर रहा है, और हम खुश होकर उनका अर्जेंट काम पकड़ लेते हैं, अपनी नींदें और सेहत कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या ये सच्ची तारीफ है या काम निकलवाने का मीठा तरीका? तो आज इस चालाक डीलिंग का सच खोलेंगे और बताऊंगी ऐसे कस्टमर को कैसे काबू किया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट हो गई थी नाश्ते के बाद। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, बल्कि मैं 2 दिनों से लगातार वॉशिंग मशीन लगा रही थी। आपको पता है ना कि जब इंसान बीमार हो जाए और ऊपर से बारिश का मौसम हो जाए ना, फिर जितना मर्जी काम कर लो ना, काम खत्म होने का नाम नहीं लेते। और जैसे जो मेरे जैसी बहनें हैं जिनके पास एक ही रूम है ना, वो समझ सकती होंगी कि बारिश के मौसम में उनके लिए डील करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके किसी ने मोहल्ले में मोहल्लेदार हो, कोई भी हो, आपसे अर्जेंट काम निकलवाना चाहता हो, तारीफों पे तारीफों के पुल बांध दे और आप भी खुश होकर इतना खुश हो जाएं कि वाकई अगला बंदा आपकी इतनी तारीफें कर रहा है, चलो अगले बंदे का काम कर लेते हैं, क्या हो गया ये बेचारा इतना मजबूर है, इतनी मेरी तारीफें कर रहा है तो हम उसका काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपने बात समझनी है ना कि आपने तारीफ और इस्तेमाल होने में फ़र्क समझना है। मेरी प्यारी बहनों, हम बहुत भोले बन जाते हैं बाज़ औक़ात और लोग हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं सिर्फ अपना मकसद निकलवाने के लिए। जब कोई वाक़या हमारे काम की तारीफ़ करता है, आपकी मेहनत की, आपकी वक्त की तारीफ़ करता है, तो वो आपकी मेहनत और आपके वक्त का एहतराम भी करता है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि आपने सूट बहुत अच्छा सिलाई किया है, तो साथ वो ये भी कहता है कि अगर कोई सूट कस्टमर आपके साथ मुखलिस है तो वो साथ आपको इसकी अच्छी सी सिलाई भी देगा, बल्कि अगर बहुत अच्छा हुआ तो वो आपको टिप के तौर पर भी कुछ दे देगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी खुशामद करते रहते हैं, इतने मज़े की मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना कि हम उनके जाल में फंस जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद जी हमारे साथ बहुत मुखलिस हैं और वो हमारी तारीफ़ों की तारीफ़ें किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई भी इतनी तारीफ़ों के बाद अगर आपसे कोई कह दे, इतनी तारीफ़ों के बाद अगर आप उनसे कहें ना कि ये मैंने आपके कपड़े इतने अच्छे सिलाई की हैं, आपने इतनी मेरी तारीफ़ की है, तो अब मुझे इसकी अच्छी सी सिलाई भी दे दें, आपकी इतनी सिलाई बनती है, तो यकीन माने कि वो बहानेबाजियाँ शुरू कर देंगे। नहीं जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या थोड़े कम है, या नेक्स्ट पे आएगी तो मैं आपको दूंगी, या अगले हफ्ते तक दे दूंगी। तो यकीन माने जब हम उनसे पैसे मांगेंगे ना, तो वो आगे से बहानेबाजियाँ शुरू कर देंगे। और जब बहानेबाजियाँ शुरू हो जाएंगी ना, समझे कि ये हमारी जो तारीफ़ें थी ना, ये सारी इन्होंने तारीफ़ें नहीं की बल्कि हमारी खुशामद की है। उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपना काम भी निकलवाना चाहते हैं और अर्जेंट या उधार भी मांग रहे हैं। तो सच्ची तारीफ़ आपको इज्जत और आपको मुआवजा देती है। और ज़रूरत से ज़्यादा जो तारीफ़ें होती हैं ना, अगर कोई बंदा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो समझो कि वो आपकी अपनी बातों में उलझा रहा है। और हम बहनें अगर किसी की बातों में उलझ जाती हैं तारीफ़ का बदला, तो फिर हम क्या करती हैं? नंबर 2 पॉइंट क्या है कि हम तारीफ़ का बदला डिस्काउंट से दे देती हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब कोई हमारी तारीफ़ करता है ना, तो हम शर्मिंदा होकर कहते हैं अरे नहीं, आपके लिए क्या, पैसे जो दिल चाहे आप दे दें, जब दिल हुआ आपका दे दीजिएगा, मैं क्या आपसे हिसाब किताब करूंगी। बस हमारी ये बात कहने की देर होती है और कस्टमर को अपना मतलूबा पॉइंट जो होता है वो मिल जाता है। तो दिन को फिर आज मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी की थी, आपने देखा था। तो मेरे जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे ना, वो रह गए थे। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि जिस दिन मुझे वॉइस ओवर करना होता है या मेरे कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, उस दिन मेरे नाश्ते के बर्तन जो होते हैं वो मेरे दिन तक चले जाते हैं और मैं फिर दिन का खाना वगैरह बनाकर फिर आराम सुकून से बर्तन धोती हूँ। तो बस काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और काम का बहुत ज़्यादा बर्डन सर पर लेने से फ़ायदा तो कोई भी नहीं होता मेरे ख्याल से। काम तो हमें खुद करना होता है। ये अगर हम लोगों को परफेक्शन या लोगों को दिखाने के चक्कर में लगे ना, यूँ तो हमारी सेहत भी गिर जाएगी। और मेरी तो वैसे भी आजकल तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मैं ज़रा सा काम करती हूँ तो मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो अच्छा, तो फिर यही बात थी कि मैंने जब फ्रिज खोली ना, तो मैंने देखा तो इतने सारे एप्पल फ्रिज में पड़े हुए थे। वो सारे एप्पल ख़राब हो रहे थे क्योंकि बच्चों ने जल्दी जल्दी में जब एप्पल लाए थे, बस ऊपर से साफ एप्पल चुन चुन के खा लिए थे। जब मैंने सब्जी को निकालने के लिए फ्रिज खोली तो फ्रिज में जितने भी एप्पल थे ना, वो सारे तकरीबन दागी थे और सारे ख़राब हो रहे थे। फिर मैंने सब काट कर वो बच्चों को दिए और कुछ मैंने एप्पल को बॉईल करके उनका पानी निकाला था। मैंने फिर ये पानी फ्रिज में रख दिया था और अब ये पानी तकरीबन 1 या 2 दिन में पानी ख़त्म कर दूंगी। और जितने भी कच्चे कच्चे एप्पल होते हैं ना, आप अगर आजकल ये सीजनल फ्रूट जो होता है ना, या आप इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उठाया करें, क्योंकि हम मिडिल क्लास घरों में महंगी महंगी चीज़ें लेना और महंगी महंगी चीज़ें खाना, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर है हम अब मुझे जितने मैं बीमार हुई थी ना, तो मुझे बहुत सारे मेरे जो बहन भाई थे सारे कहते थे खाओ पियो, अपनी जान का ख्याल रखो। लेकिन अब इंसान किसी को क्या बताए कि खाएं पिएं या घर के खर्चात पूरे करें। तो इसलिए जितना भी सीजनल फ्रूट होता है ना, आप उस पर फोकस किया करें और जितना भी सीजनल फ्रूट होता है ना, उसको खाने की पूरी कोशिश किया करें, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है और हम इससे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि ये हमारे बजट के मुताबिक होता है ना, हम इस पर इतना ज़्यादा खर्चा भी करना नहीं पड़ता। बस हम औरतों की ये टेंशन होती है ना कि हम लोग थोड़ी सी आलस करती हैं, यानी थोड़ी सी हम सुस्ती करती हैं खाने पीने के मामले में। हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं, हम लोग सुस्ती करती हैं, जिस वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं फिर हम लोग कहती हैं
कोई हमारा ख्याल नहीं रखता। तो अगर मैंने बहुत सारी बहनें ऐसी देखी हैं जिनके फ्रिज में इतने ज़्यादा फ्रूट्स पड़े हुए होते हैं, लेकिन फ्रूट्स ख़राब होते हैं, लेकिन अब कोई आएगा स्पेशल उनको काट के देगा तो वो खाएंगी। ऐसा तो नहीं होता ना, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। आपके फ्रिज में जो कोई भी फ्रूट है, आपके फ्रिज में कोई सब्जी है, जिस तरह खीरा हो गया, कोई सलाद के तौर पर आप खा सकती हैं, आपने खानी है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि मैं जब बीमार हुई ना तो मुझे पता चला ना कि सेहत कितनी कीमती है और एक बच्चों वाली माँ के लिए सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। और अक्सर औकात जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो बच्चों को काट काट कर देती रहती हैं, बच्चों को अपने हिस्से का भी, अपने मुँह का नवाला भी बच्चों को दे देती हैं, लेकिन वो खुद नहीं खाती और इस वजह से उनकी सेहत ज़्यादा से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है। और अब बात आती है कि अपने टॉपिक की कि तारीफ़ का बदला हम डिस्काउंट से देते हैं। अगर कोई हमें कह देना कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो हम उससे कहते हैं कि चले खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको ये कपड़े सिलाई कर दूंगी या कुछ भी कर लूँगी। तो बस ये कहने की देर होती है ना, तो कस्टमर को तो बस उसकी मतलूबा चीज़ मिल जाती है। और ऐसे चालाक कस्टमर होते हैं ना, वो हमारी तारीफ़ जो है ना, वो उसको हथियार बनाकर हम पर इस्तेमाल करते हैं। बस फिर उनकी फरमाइशों के अंबार भी खोल जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बस ज़्यादा नहीं, बाजी इधर से ये भी डिज़ाइन बना देना, बस ज़्यादा नहीं, आपने इधर से ये कर देना है, इसका ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, इधर यहाँ ऐसी लैस लगा देनी है, यहाँ ऐसे जॉइंट लैस लगा देनी है। और यूँ बस मेरे बहुत प्यारे कपड़े सिलने चाहिए, मैं सबको दिखाऊंगी कि आपने मेरे कपड़े सिए। और इतने ज़्यादा तारीफ़ों के अंबार होते हैं ना, यकीन माने जब मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसे उन्होंने, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के चमाटे उनके मुँह पे मारूँ। इतनी ज़्यादा तारीफ़ें उन्होंने मेरी की हैं। अपनी बहनों से ही कहती हूँ कि आप सिलाई करती हैं ना, तो हम कहते हैं कि सिलाई बहुत आसान काम है, लेकिन तरह तरह के लोगों के साथ डील करना, तरह तरह के लोगों को देखना और हर इंसान का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस हिसाब से हर इंसान को अपना कपड़ा सिलाई करके देना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। लेकिन ये है ना, अगर आप भोलेपन में रह जाएंगे ना, तो लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते रहेंगे और यूँ आपसे डिज़ाइनों पे डिज़ाइन बनवाते रहेंगे और आप समझेंगी कि वाकई लोग मेरे साथ मुखलिस हैं और मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। और मैं खैर क्या हुआ, वो इतने अच्छे तो हैं, मैं उनको डिज़ाइन ही बना कर दे रही हूँ, लेकिन इस डिज़ाइन बनाने के चक्कर में आपकी कितनी मेहनत जा रही है, आपकी कितनी बिजली ज़ाया हो रही है, आपका कितना, आपकी अपनी जान की सेहत ज़ाया हो रही है, आपकी आंखों की जो बिनाई है वो ज़ाया हो रही है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। और फिर सबसे बड़े दुख की बात ये होती है ना कि जब वो कस्टमर मज़े सुकून से, आराम सुकून से कपड़े पहन के हमारे सामने फिर रहे होते हैं और हमें सिर्फ इस चीज़ का वो उन्होंने लारा लगाया हुआ होता है कि पैसे आपको अगले हफ्ते देंगे, जब मेरे हस्बैंड की पे आएगी तो तब देंगे। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है ना कि हम समझते हैं कि अगर हम किसी को इनकार करेंगे ना तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, तो अगला बंदा हमारे सर पर सवार हो जाता है। इसलिए अपने लहजे और अपने अंदाज में इतनी पुख्तगी लाए ना कि अगले बंदे को पता हो कि हम मेहनत कर रहे हैं और इसका सिला हमें मिलना चाहिए। तो फ़ौरन हाँ या ना कहने के बजाय ना, आपने एक छोटी सी, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपने थोड़ी देर खामोश होकर अपने खर्चों पर नज़र दौड़ानी है। उस वक्त आपको याद आएगा कि मैंने अगर किसी को इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया तो ये मेरी सिलाई पर भारी हो जाएगी, सारे खर्चे मुझे अपने पास से करने पड़ेंगे। तो जब आपको ये सोच आएगी ना, तो आप अपने आप को फ़ौरन से मजबूत बना लेंगी। और तीसरी बात यह है ना कि अगर आप किसी को इनकार नहीं कर सकती ना, तो मुँह से कहना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बाज़ औक़ात, क्योंकि हमने कभी किसी को इनकार किया ही नहीं होता है। तो अगर आप समझती हैं कि आप एक जुमला नहीं बोल सकते, तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ये बात आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने के बाजी में या कोई भी आपका कस्टमर आए कि आपने उससे कहना है कि आपके रेट फिक्स हैं, आप सफाई और मेयार का ख्याल रखती हैं। तो जब आप अकेले में खुद ये जुमला दोहराएंगी ना, या बोलना सीख जाएंगी ना, फिर जब आपके सामने कोई ऐसी बात होगी जो आपको नहीं अच्छी लगेगी, नागवार गुजरेगी, तो आप फौरन से ये बात कह सकती हैं। तो ये मेरे फिर कपड़े भी स्टिच होने के लिए आ गए थे। अभी तो अगले कपड़े खत्म नहीं हुए थे, ऊपर से और कपड़े स्टिच होने के लिए आ गए थे। इसलिए मैंने उन छोटे जो सूट थे वो मैंने उनको पेंडिंग पे रख दिया, क्योंकि वो तो मेरे जो सूट थे ना, वो कस्टमर की जो फरमाइश थी या कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक सिले नहीं थे, सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से। इसलिए कस्टमर कहीं जाना था, वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे और मेरे सूट जो थे वो मेरे पास ही पड़े थे। उनका चले आप आराम सुकून से सी दें, कोई मसला नहीं है। तो वो फिर जो जितने सिले थे वो सारे साथ ले गए थे, जो बाकी बच गए थे वो मेरे पास पड़े हुए थे। और ये मेरे पास और सिलाई होने के लिए आ गई थी। मैंने अर्जेंट सूट देने थे और 2-3 दिनों में देने थे, और मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं ये सब कैसे सिलाई करूँगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर भी, फिर बच्चों को स्कूल की, आजकल मदरसे से भी छुट्टियाँ हुई हुई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं इन दिनों में इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप बहनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट भी करना है। आप मेरी वीडियोस भी नहीं देख रही और मुझे इस तरीके से यूट्यूब से भी मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि मेरी यूट्यूब की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रुक गई है। और एक मुझे सिलाई की भी परेशानी है कि मेरा सारा सिलाई का काम जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात में आसानियाँ करे और मुझे जितनी से जितनी ज़्यादा हिम्मत हो सके, जितनी ज़्यादा सेहत दे कि मैं जल्दी जल्दी जो अपने की काम है निपटा सकूँ। और मज़े की बात है कि इन दोनों मेरी सेहत भी बकाम नहीं है, मेरी सेहत भी नहीं मान रही और मुझ पर सिलाई का इतना ज़्यादा बोझ आ गया कि मैं सोच भी नहीं सकती। और ये मुझे थोड़ा सा अल्ट्रेशन का भी काम आ गया था, वो भी मैंने थोड़ा सा किया था और आहिस्ता आहिस्ता
सब करूँगी। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि बस मेरा जितना जल्दी हो सके काम हो सके। तो मेरी प्यारी बहनों, लोगों की मीठी बातों में आकर ना आपने अपनी सेहत और अपना सुकून बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ, जब कोई कस्टमर तारीफों के पुल बांधे ना तो फौरन जज्बात में आकर आपने कोई फैसला नहीं करना, ठंडे दिमाग से सोचना है कि अपनी मेहनत की कदर खुद करें। जब आप अपने असूलों पर कायम रहेगी ना तो फिर दुनिया आपको कुछ भी कह नहीं सकेगी। वो बेशक जितने मर्जी तारीफों के अंबार बांध देना, जब आपके असूल पक्के होंगे ना तो फिर आपको कोई बंदा नहीं हिला सकेगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशन। होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मुझे सपोर्ट करती है। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे कितनी हद तक ज़रूरत है कि मैं बार बार आपको ये नहीं बता सकती। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। इन दिनों मैं बहुत मुश्किलात में हूँ फिलहाल। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।